तो कोई ये ना कहे कि सर की राइटिंग कितनी ख़राब है, ये नॉर्मल पेन से नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर पेन टैब का इस्तेमाल किया गया इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है। ठीक है, अभी प्रैक्टिस थोड़ी कम है, धीरे धीरे राइटिंग अच्छी बनने लगेगी। तो वक्र पृष्ठ हमारा ये आप लोग एक बार देख भी लें, वक्र पृष्ठ एक घुमा हुआ पृष्ठ, इससे फ्लक्स तीसरा पृष्ठ है, मान लेते हैं इससे फ्लक्स जो है वो क्या है φe3 d φe3। अगर आप ध्यान से देखें तो हर बार हम लोग ने पिछले डेरिवेशन में भी फ्लक्स का इस्तेमाल किया है और हर जगह हम लोग सारे पृष्ठ से क्या ज्ञात कर रहे हैं, फ्लक्स का मान ही ज्ञात कर रहे हैं। तो फ्लक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक, अब ये बताइए आप लोग इसको ओपन करेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा और ई डी ए के बीच में वक्र पृष्ठ पर कितने डिग्री का एंगल, ये देखिए वक्र पृष्ठ पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 अंश। कहीं पर भी आप देख लीजिए ई वेक्टर और डी ए के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 अंश। तो क्या रख देंगे यहाँ पर कॉस 90, और आप लोग को पता है कॉस 90 का मान कितना होता है 0। इसका मतलब डी फाई ई थ्री 0, इसका मतलब फाई ई थ्री कितना आ गया, वक्र पृष्ठ से कुल फ्लक्स कितना आ गया 0। मतलब एक भी वैद्युत बल रेखाएं वक्र पृष्ठ से क्रॉस नहीं करेंगी, इसलिए फ्लक्स क्या आ गया 0। अब संपूर्ण पृष्ठ से फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से फ्लक्स, पृष्ठ से फ्लक्स, ठीक, इसको मान लेते हैं फाई ई। क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ सारे फ्लक्स को जोड़ दिया जाए, फाई ई 1। अगर आप देखेंगे तो पिछले वाले डेरिवेशन में अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख के आइए, सेम टू सेम यही काम कर रहे हैं, फाई ई 3। तो इसका मान फाई ई 1 कितना आया था, ई ए आया था, ई ए प्लस दूसरे से भी कितना आया था, ई ए आया था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अरे इसी प्रकार माफ़ करिएगा यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर इसी प्रकार जो लिखा था फाई ई टू का मान कितना आएगा, फाई ई 2 का मान भी, क्योंकि पहले ढक्कन से ई आया था, फाई ई 2 ये भी कितना आएगा ई आएगा। आप लोग सही कर लेना, अगर माफ़ करिएगा इसके लिए ई है प्लस तीसरे पृष्ठ से फ्लक्स कितना है 0। तो अब कुल फ्लक्स कितना आया, फाई ई इक्वल टू ई ए प्लस ई ए कितना आ गया 2E ये आ गया हमारा कुल फ्लक्स गॉसीय पृष्ठ से। इसको लिख लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब क्या करते हैं, अब याद करते हैं किसको, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से गॉस ने क्या बताया था, फ्लक्स किसके बराबर होता है, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला दिया था गॉस ने, ये मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, अब लगे हाथ एक चीज़ बता दिया जाए आपको, ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इसको कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है Q बटा ए। ए क्या है, एरिया। जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ है, पूरा ये पृष्ठ है, खूब ज़्यादा लंबाई है, खूब ज़्यादा चौड़ाई, और मान लीजिए ये 1 मीटर इतना है, 1 मीटर इतना है, 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई, इतने में कितने आवेश हैं, इतने एरिया में कितने आवेश हैं, इसका इंग्लिश में कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जितने आवेश होते हैं उसी को क्या कह रहे हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। कल पढ़ा था लेमडा बराबर क्यू बटा एल, 1 मीटर लंबाई पर जितने आवेश होते हैं, यहाँ पर लंबाई की बात तो की नहीं गई है, आज चादर के लिए कर रहे हैं, चादर में लंबाई भी है, चादर मतलब ओढ़ने बिछाने वाली चादर नहीं है, चादर मतलब कि जिसमें लंबाई है और एक चौड़ाई भी है, कोई ऐसा शेप है लंबाई वाला चौड़ाई वाला, तो उसका क्या निकलेगा, एरिया, इसलिए Q बटा ए। ठीक, तो Q बटा ए होता है सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ए सिग्मा के साथ गुणा हो जाएगा, सिग्मा ए लिख सकते हैं। ठीक, अब ये आगे इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये बताइए फाई ई बराबर Q की जगह पे हम ये लिख सकते हैं सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो अब कर दिया जाए कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से फाई ई का मान उठा के देखिए, सेम पूरा प्रोसेस पिछले वाले की तरह है,
फाई का मान उठा के यहाँ रख दिया जाए। तो देखिए हम पहले लिख लें 2EA, ये समीकरण 1 से लिखा है, समीकरण 1 से ये 2EA किसके बराबर है, फाई ई। वो फाई ई का मान कितना है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्योंकि फाई ई का मान Q A बटा एप्सिलॉन नॉट है, फाई ई का मान Q A नहीं, अच्छा ठीक ठीक, यहाँ पर थोड़ा इरेज कर दिया जाए, ये वाला मान रखते हैं। ठीक, इरेज नहीं हो रहा है जल्दी, हो गया। हाँ तो देखिए ये समीकरण 2 हमारी ये है, समीकरण 2 Q का मान रखने के बाद अब 2EA इक्वल टू 2EA, ये जो है 2EA ये किसके इक्वल है, फाई ई। फाई ई का मान क्या है, सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट। अब आगे देखिए हम लोग को फाइंड क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, ई का मान ज्ञात करना है, ई का मान। तो ई को इधर बचा लेते हैं, ई के साथ 2 और ये ए गुणे में है, तो दूसरी तरफ जब बराबर के जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, बटे में चले जाएंगे, यही तो नियम है। इधर गुणे में है तो इधर बटे में, इधर बटे में तो उधर गुणे में, तो 2A। अब देखिए ए ऊपर भी है ए नीचे भी है, ये कैंसिल हो गया, तो ई बराबर कितना आ गया, ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही फॉर्मूला होता है एक अनंत विस्तार की चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। सिर्फ पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान आप ज्ञात करिए, एप्सिलॉन नॉट का मान तो आप लोग जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। ये मान रखिए, और सिग्मा का मान सवाल में दिया रहेगा, ई का मान ज्ञात हो जाएगा। यही प्रूफ करना था, आप लोग बोर्ड की कॉपी में बिंदास यही लिख के आइए। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उस दोस्त तक शेयर कर दीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। अब आखिरी टाइम में डूबते को तिनके का सहारा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको गॉस के नियम की सहायता से किसी गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर और गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने का फॉर्मूला सॉल्व कराया जाएगा, जो कि बोर्ड में आ चुका है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इन सब की इस पूरे की पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7503029517। मेरा नंबर है 7503029517 759517। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।